हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था। पिछले वीडियो का मतलब ये है कि हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे थे जिसमें कैसे प्राप्त करें। ठीक, कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा और इसको अच्छे से सीख लिया। अगर मैं बात करूँ यहीं पे दूसरा कुछ ले लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा कि बेंजीन एल्कोहल से, ठीक, यहाँ पर बेंजीन बेंजीन एल्कोहल से बेंजीन एल्कोहल से बेंजीन बेंजीन क्लोराइड क्लोराइड ठीक, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन एल्कोहल से बेंजीन क्लोराइड? तो देखो यहाँ पे बेंजीन एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो इसको पढ़ाया गया है। अगर बेटा बेंजीन से क्या होता है, OH डायरेक्टली जुड़ जाता है तो फिनॉल कहलाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ता तो वो कहलाता है बेंजीन एल्कोहल। क्या कहलाता है? बेंजीन एल्कोहल। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है आपका बेंजीन एल्कोहल। ये कैसे प्राप्त होगा बेंजीन क्लोराइड? मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, तो ये होता है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में हम लोग ने क्या सीखा था कि तुम क्या करो, यहाँ से कट करने वाली व्यवस्था को अपनाओ। देखो अगर हम चाहें तो इस बेंजीन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इस बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं, चाहे क्या इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। अब यहाँ से इसको खत्म कर दो, यहाँ से इसको खत्म कर दो, सही हो गया। तो यहाँ पे बनेगा बेटा आपका जो वो प्रोडक्ट होगा इस प्रकार से, यहाँ पर OH यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा Cl और यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा POCl3। इस प्रकार से ये कंपाउंड आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इन सब पर एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग बेटा यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कैसे प्राप्त करेंगे, इस क्वेश्चंस को सारे पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे जब, है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है जब किसी चीज को किसमें मिलाते हैं, ऐसा रिएक्शंस कराया जाता है तब। तो इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब अगर मैं बात करूं बेटा तो इस वीडियो में हम सब 15 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा नहीं, ये 15 बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक। तुम्हारे ऑर्गेनिक पे पकड़ बन जाएगी। हम लोगों ने बहुत पहले ही सीखा था कि किस प्रकार से हमें पूरी तैयारी करनी है। हाँ, हालांकि ठंड बढ़ गई है लेकिन फिर भी क्या करिए, आप लोग पढ़ते रहो क्योंकि बेटा एग्जाम में अब टाइम नहीं है। जनवरी बस तुम लोगों को जनवरी सेलिब्रेट करने में निकल जाने है, कुछ होगा नहीं। अब ये इसमें ये नहीं है कि फालतू हम यहाँ पर वहां पर घूमे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे केयरफुली पढ़ाई करो, जितना बोला जाता है कम से कम उतना तुम लोग पढ़ लो, उतना पढ़ के जाओगे एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाने हैं, ठीक। इसमें कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे हम लोग, जो सिखाएंगे बस उतना तुम सीख लो और लास्ट मोमेंट में तुमको बस यही नजर आएगा कि बहुत आसान तरीके से हो गया। यहाँ पर प्रैक्टिस करो कि तुम जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी तुम कुछ चीजों को कवर कर लो। बेटा 15 है ना, 15 में से तुम्हें इतना कवर होना चाहिए, तुमको 7-8 एकदम आनी चाहिए। बस तुमको 7-8 और मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार से पढ़ाई करो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि हम इसको पढ़ ले रहे हैं, अच्छा बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, क्या होता है जब, क्या होता है जब वाले रिएक्शन हमेशा आते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे तो हेडिंग बनाइएगा, क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग बनाओ बेटा, क्या होता है जब। इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या होता है, क्या होता है जब, ठीक। इस प्रकार के आपको मिलेंगे। हम 15 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक की भी बात करेंगे। आपके पास कितने होंगे बेटा? 15 टॉपिक्स होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपको ये लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी। इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से केयरफुली समझते रहना है बेटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पहला होता है, इसमें सबसे पहला होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। क्या होता है जब हमने लिख दिया, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे तुम लोग लिख लेना, क्या होता है जब बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम
एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को 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 जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या होता है जब। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो आंसर होता है बेटा वो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। ठीक, फिनॉल आपको प्राप्त होता मिलेगा। देखो बेंजीन डाइएजोनियम का क्या होता है, पहली बात तुम रिएक्शंस को कराओ। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर तुम्हें बेंजीन बनाने पड़ेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, N2 होता है ना बेटा, इस प्रकार से N2Cl इस प्रकार से लिखा जाता है। तो तुम यहाँ पर क्या करो, इसके बॉन्डिंग को तुम यहाँ पर कर दो। देखो यहाँ पर इस प्रकार से तुम इसके बॉन्डिंग को बना दो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना दो। अब इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है किसके साथ? जल के साथ, ठीक है, वाटर के साथ जब होता है तो। अब आप जानते हो कि जब हम वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर अपने आप में ही टूटता है। ये पानी क्या टूटेगा बेटा, एक OH में टूटेगा और एक H में टूटेगा। ये क्या होता है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे देखो ये माइनस होता है, ये माइनस और ये प्लस होगा, है ना, इस प्रकार से, सॉरी ये प्लस होगा और ये N2। तो यहाँ से बेटा OH जाके डायरेक्टली, देखो यहाँ का OH डायरेक्टली यहाँ पर आके अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट आपका बनाएगा इस प्रकार से यहाँ पर। तो आपको फिनाल बनाना है, फिनाल आपको प्राप्त करना है। ये OH यहाँ पर आ जाएगा, N2 ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। ये छोटे छोटे अभिक्रियाएं हैं, ये सब हम आपको पढ़ाते ही समय करा दिए थे, लेकिन आप इन सबको ख्याल में रखिए कि कैसे करना है। और अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो यहाँ पर जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है फिनाल का, नेक्स्ट फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिडीन से, ठीक है, एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, फिनाल का एसिटिलीकरण करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या बेटा, फेनिल एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है? फेनिल एसीटेट आपको मिलता है। अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मिलेगा फेनिल एसीटेट, ठीक, फेनिल एसीटेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन लिखना पड़ेगा, तो फिनॉल C6H5OH। आप फिनॉल, आप बेंजीन भी बना लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिनॉल बना लेना। फिर यहाँ पर एसिटिली हम लोग करण करवा रहे हैं, तो एसिटिलीकरण में मतलब ये अम्ल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ClCOCH3, ये इस प्रकार से होता है। देखो तुम चाहो तो CH3COCl उस साइड में लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से लिखने का तरीका बस यही है कि यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ये लेकर जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, बाकी जो बचता है वो सब जुड़ जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाना है बेटा, यहाँ पे पिरिडीन, ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम लोग, पिरिडीन की उपस्थिति में करवा रहे हैं। देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे कोई फालतू बकवास नहीं हुई। यहाँ से ये HCl क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से HCl निकल गया, और जो कुछ भी बचता है, यहाँ पे बचता क्या है, COCH3 और यहाँ पे C6H5O। यहाँ पे बना लो C6H5O COCH3, यहाँ पे बन जाएगा। आप चाहें तो इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब फिनॉल होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइलुइन की अभिक्रिया Fe आयरन चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधेरे में Cl2 से
Cl2 गैस से कराई जाती है तब क्या मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पर आपको मिल देगा बेटा आर्थो पैरा क्लोरोटाइलोइन प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा आर्थो पैरा दोनों बनेगा। ठीक, अब देखो या तो आर्थो बना लेगा या तो पैरा बना लेगा। तो यहाँ पे टाइलोइन क्या होता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे बेटा टाइलोइन की बात करूं तो टाइलोइन जो हमारा होता है ये होता है बेंजीन। ठीक, बेंजीन पे क्या लगा दो CH3, ये आपका बन के क्या हो गया टाइलोइन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं C6H5CH3, ये आपका टाइलोइन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है Cl2, किसकी उपस्थिति में Fe, आयरन चूड़ होगा। ठीक है, आयरन चूड़ की उपस्थिति में जब हम लोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा आर्थो पैरा क्लोरोटाइलोइन बेंजीन क्लोरोटाइलोइन आपको प्राप्त होगा। मतलब ये होगा कि देखो अगर यहाँ पर कोई भी पहले से फंक्शनल ग्रुप लगा कोई भी यहाँ पे समूह लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है तो हमेशा ये क्या होंगे, इसकी जो पोजीशन खाली है वो वहां पर अटैक करेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ये इस प्रकार से तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा CH3, और हो सकता है कि आर्थो पे Cl लग जाए, हो सकता है बेटा इसका मन करता हो कि ये पैरा पर को लग जाए, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनाएगा आर्थो। ठीक है, एक बार ये पैरा पर लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा आर्थो क्लोरोटाइलोइन, और इसका क्या नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटाइलोइन, यहाँ पे Cl होगा। ठीक, ये इस प्रकार से तुम्हारे प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखो ये सब क्वेश्चंस बेटा हर बार पूछे गए हैं, मतलब 22, 23, 24, 25 ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और 26 में भी आने के चांसेस हैं। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से जब कराई जाती है तो क्या होता है जब, ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बेटा यहाँ पर भी आर्थो पैरा तुमको क्या देगा, यहाँ पर भी आर्थो पैरा नाइट्रो तुमको देगा यहाँ पे। अब अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे होगा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से होगा। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमको किससे बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल से बोल रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि हमें क्या मिलता है बेटा यहाँ पे आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। आर्थो पैरा ये Cl है, हम बोले थे यहाँ पे कुछ भी लगा रहेगा तो ये पहले खत्म नहीं करेगा, ये इसके पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे इन सब पे अटैक करता है, लेकिन ज्यादा किस पे करता है यहाँ पे आर्थो और पैरा पे। हम बताएं ऐसा क्यों करता है, ये सब लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2 आएगा, क्या आएगा बेटा NO2 आएगा, ये आर्थो पे लग गया है। हो सकता है कि एक बार क्या करे ये पैरा पोजीशन पे भी लग जाए, है ना, इस प्रकार से ये पैरा पोजीशन से भी लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम आप लिख सकते हैं, इन सब का नाम आप खुद से लिख लिया करिए। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट होता है फिनाल की अभिक्रिया, लिखिएगा फिनाल की अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है। ठीक, कराई जाती है। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बहुत सिंपल से ये सोडियम फिनॉक्साइड आपको बना के देगा। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिनॉल है C6H5OH, आप बेंजीन के तरीके से भी लिख सकते हो। इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है NaOH के साथ करवा देनी है। तो ये क्या करेगा, तुम्हें पता है कि ये प्लस होता है, ये पूरा का पूरा OH माइनस है, तो यहाँ से क्या करेगा ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो क्या करेगा बेटा ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ का इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा C6H5ONa, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं, इसको गर्म भी किया जाता है बेटा, ये सब आप लोग लिख लिया करिएगा, इतना नोट करिए इसको। चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिनाल की अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया Zn, जिंक डस्ट भी लिखा रहेगा, जिंक चूड़, ठीक है, चूड़ से कराई
कराई जाती है। ठीक, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया Zn जिंक चूड़ से कराई जाती है तो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास C6H5OH ये फिनॉल है, जिंक। ठीक, जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसको जब गर्म कर रहे हैं ये तब क्या होगा, ये यहाँ से क्या करता है बेटा, यहाँ पर क्या करता है ना, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने सीखा सोडियम फिनॉक्साइड में, ये थोड़ा सा उसी से है, तो ये क्या करेगा, जहाँ का ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ये Zn क्या करेगा, लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5 है, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, 6 बन जाएगा, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, मतलब आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको बेंजीन प्राप्त करने की भी अगर पूछा जाएगा अभिक्रिया लिखे, तो ये सब अभिक्रियाएं आप लोग लिख सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनॉल में क्या होता है, जब फिनॉल में ब्रोमीन जल को मिलाया जाता है। ठीक, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश राइटिंग मत देखो, पहले समझो कि यहाँ पर होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होता है, ये यहाँ पर बनाएगा 2 4 6। देखो ये प्रकार, ये सब एल्कोहल फिनॉल जब पढ़ा रहे थे तभी हम बोले थे ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। ठीक, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है बेटा, क्या बनाता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक, ये सब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं तो ये फिनॉल हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपके पास फिनॉल हो गया। और क्या बोल रहा है, ब्रोमीन जल, तो 3Br हम लोग लेंगे, क्यों, क्योंकि ट्राई है तो 3 होगा, 3Br जल ले लेना। ठीक, ये ब्रोमीन जल है, और इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो अभी क्या सिखाए थे, इस समूह को नहीं हटाएगा, जो जो पोजीशन खाली है वहां पर ये जुड़ जाएगा। तो ये ब्रोमीन इस प्रकार से आके बेंजीन का जो जो पोजीशन खाली होता है, मतलब 2 ऑर्थो 1 पैरा, ये फिनॉल हो गया बेटा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में हो रहा होगा, रिवीजन भी आपका हो रहा होगा। तो क्या हो गया, देखो पोजीशन, ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो दूसरे पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, चौथे पे लगा है, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, 6 पे ये लगा है ब्रोमीन, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ से निकलेगा क्या बेटा, देखो यहाँ पर बेटा सब पे एक एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन को हटाता है, निकलता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 3HBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा, 3HBr आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बातों को, या फिर डायरेक्टली तुम क्या लिख दो, यहाँ पे 3Br लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इस प्रकार से यहाँ पे लिख दो 3Br2। ठीक, चलिए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पर इतना नोट करते रहिए, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, तो जो हमारे पास और क्वेश्चंस आते हैं वो ये होता है कि जब आपका क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर होता है बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है। क्या होता है जब, ये सब क्वेश्चन उसी प्रकार से आते हैं, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है आपका, तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, क्लोरोबेंजीन हो गया, किसके साथ बोल रहा है, जलीय NaOH, इस प्रकार से अभिक्रिया करेगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ये यहाँ ये क्या है, ये माइनस है, तो बेटा ये इसके साथ चला जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, बाकी जो बचता है वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ से क्या प्राप्त होता है आपको, फिनाल प्राप्त होता है। ठीक, अगर फिनाल प्राप्त करने की विधियां आपसे पूछे तो ये सब छोटी छोटी हैं चीजें लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, NaCl निकल गया, इतना नोट करो बेटा इसको। चलो देखो बेटा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए,
तो ये क्या बोल रहा है कि फिनॉल की अभिक्रिया जब हम लोग क्या करवा रहे हैं, देखो फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के निर्माण, ठीक है, के निर्माण, क्या लिख दिए हैं, के निर्माण के साथ गर्म किया जाता है, तो सांद्र H2SO4 के साथ यहाँ पे, ठीक, के साथ कराया गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर होगा क्या, पहली बात बोल रहा है कि फिनॉल ले लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, 2,4,6 ट्राई, यहाँ पर ब्रोमीन देखे थे, इस प्रकार यहाँ पे नाइट्रो लगेगा। देखो होगा क्या, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बेटा फिनॉल हो जाए, ये हमारे पास फिनॉल हो गया, आंसर की मैं बात कर रही हूँ। अगर ये हमारे पास फिनॉल हो गया, बोल क्या रहा है कि HNO3, ठीक, किसकी उपस्थिति में कर रहा है यहाँ पर बेटा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आपको पता है कि क्या होगा, तो यहाँ पर फिनॉल अपने पोजीशन पे, सॉरी OH अपने पोजीशन पे रहता है, और जो पोजीशंस खाली है वहां पे क्या लग जाता है, NO2 लग जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई, ट्राई का मतलब 3, नाइट्रो, ठीक, नाइट्रोफिनॉल, ये इसका आंसर होगा नाम। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्लूकोज वाले क्वेश्चंस हर बार मिलते हैं बेटा। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होता है तो क्या मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज का होगा तो यहाँ पे मिलेगा बेटा ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या आपको मिलेगा, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक, ये सब हम जब आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा रहे थे तभी ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो उस प्रकार से हम लोग ग्लूकोज यहाँ पर कैसे लिख रहे थे, देखो यहाँ पर क्या होगा CH2OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे CHOH का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे CHO लग जाता था, इस प्रकार से। अरे भैया हम लोग लिखते थे कैसे इसको, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्लूकोज हम लोग लिखते थे इस प्रकार से, इसी प्रकार से ना लिखते थे, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से हम लोग ग्लूकोज लिखते थे, तो उसी को हम यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बनाए हैं। और क्या बोल रहा है कि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, ये ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन होगा बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन जल, यहाँ पे जो Br होगा वो वाटर के साथ होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा Br जो होगा ये Br2, ये वाटर के साथ उपस्थित होगा। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात यहाँ पर याद रखो, ये जो ऑक्सीजन है ना इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा जो CHO लगा है, एल्डिहाइड जो समूह लगा है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक। तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, CH2OH ब्रैकेट में CHOH का यहाँ पे 4 लग जाएगा और हो जाएगा COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। चलो अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, मतलब अमोनिएटेड का मतलब है कि इसमें अमोनिया मिला होगा और एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, तालीन अभिकर्मक, बेटा इस पे तो तुम लोगों की पिटाई हो जानी चाहिए थी, ठीक। तो अगर यहाँ पे तालीन अभिकर्मक की हम लोग बात करें तो तालीन अभिकर्मक हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर होता है Ag2O, ये टॉलिन अभिकर्मक है, विलियन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। और अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, सबको पता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, CHOH, यहाँ पे 4 CHO, ठीक, इसके साथ हो गया, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अभी बोल रहा है क्या, टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक का मतलब क्या होता है Ag2O, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक, ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा, यहाँ पे सिल्वर बेटा डायरेक्टली निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, CHOH का यहाँ पे 4 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिल्वर तुम्हारा
निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिल्वर तुम्हारा इस प्रकार से ये निकल जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नंबर में कितने हैं, तो ये 2 है। नंबर में कितना है बेटा, ये 2 है। इस प्रकार से ये लगा दो यहाँ पे। ठीक, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखो कोई भी बेटा यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है टफ जो आपको नहीं पता हो, सीधा सीधा रिएक्शंस हो रहा है जो आपको उम्मीद है कि आ रहा होगा। एसीटोन की मैं बात करूँ तो ये कीटोन बोल रहा है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये कीटोन की ही बात कर रहा है ना बालक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म से ये क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर तुम्हारा बना के देगा क्लोरोटीन। क्या देगा बेटा यहाँ पे, क्लोरोटीन तुम्हारा बना के देगा। आंसर की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन हम लोग कर किए हैं। ये हो गया हमारे पास CH3 और ये क्या हो गया CO डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कीटोन होता है, पहचानने आता है ना। अगर बोला जाए तो हम लोग R जानते थे, R अगर मान लीजिए इस कार्बन से जब जुड़ा है और एक हाइड्रोजन उसके पास है तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर यही हाइड्रोजन की जगह R हो जाएगा तो ये कीटोन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कीटोन है, क्लोरोफॉर्म बोल रहा है। क्लोरोफॉर्म का मतलब यहाँ पे CHCl3 इसके साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी क्षार हो KOH हम लोगों ने ले लिया। ठीक, उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड बेटा यहाँ से टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये सिंगल हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव। कैसा होता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा हाइड्रोजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर बेटा इस प्रकार से, बाकी जो बचता है ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ये यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोटीन। और अगर मैं इसके बोलूं कि यहीं पर हो जाए बेटा एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाए, क्या होता है जब, ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर एसिटल, ठीक है, यहाँ पर लिखूं मैं एसिटल्डिहाइड। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाए एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ, को अमोनिया अमोनिया के साथ, जब अमोनिया के साथ हम लोग करवाएंगे तो एसिटल्डिहाइड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा H होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा H होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अमोनिया के साथ बोल रहा है NH3, अमोनिया के साथ जब बोल रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे निकल कर आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H होगा, और ये कार्बन इस प्रकार से टूट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा NH2। इस प्रकार से ये आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन हो रहा होगा, आपको आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलो अगर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो होता है यहाँ पर एथिल क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ, जलीय KOH का क्या मतलब होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, जब एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एथिल क्लोराइड का मतलब CH3 CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है KOH, और ये जलीय है, तो अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा, आपको पता है कि ये क्या होता है पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको चला जाएगा, ये KCl निकल जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन के तैयार होता है, आप सबका फेवरेट एल्कोहल। कौन बन के तैयार हो जाता है बेटा, यहाँ पर सबका फेवरेट होगा ना, सब अपना अपना नाम बता देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड
एसिटाल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक, अभिकर्मक के साथ क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, ठीक, क्रिया करता है, क्या होगा बेटा यहाँ पे देखो पढ़ाया तुम लोगों को। एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा यहाँ पे CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है बेटा Ag2O होगा। ये रिएक्शंस करेगा ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सिल्वर निकल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पर क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, ये क्या बन के तैयार हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, इसको क्या कहते हैं इथेनोइक, ठीक है, ये एसीटेट है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल जाएगा सिल्वर, ठीक, ये इस प्रकार से निकल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा ये बहुत पीपीटी के रूप में ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट थे बेटा क्या होता है जब वाले रिएक्शंस हम आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर तो नहीं आएगा, और कामना यही करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो बेटा तो प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जितना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उतना कर लो। अगर नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में जाकर रोना ही कि पकड़ के नहीं आ रहा था सर, पकड़ लेना, बोलना कि कुछ पढ़ाया लिखाया तो गया नहीं था। लेकिन प्लीज इतना तो तुम लोग कम से कम तैयार कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको बताना अगर कोई भी डाउट होगा तो केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, लेकिन अगर किसी में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।